तो देखिए महाराज जी के श्री चरणों में पहले महाराज जी का जो स्थान है ना, बहुत ही दुर्लभ स्थान पे महाराज जी रहते हैं। यहीं पे महाराज जी ने छोटी सी अपनी कुटिया बना रखी है किशोरी जी की कृपा से, और ये कुटिया के दर्शन आप कर रहे हैं। और इसी कुटिया में महाराज जी विराजते हैं। और ये कुछ प्रसादी बनाने के लिए कंडे वगैरह भी रखे हुए हैं। आइए चलते हैं श्री चरणों में। वैसे भक्ति तो अनेक भक्ति हो सकते हैं, शास्त्रों में कई भक्ति लिखे हैं। नवदा भक्ति तो प्रख्यात है, नवदा भक्ति है। अभी अभी अदर 20 भक्ति भी है, 18 भक्ति, 20 भक्ति है, 30 भक्ति, 32-33 भक्ति तो दिया हुआ उसमें। भक्ति कई है, लेकिन जितने भक्ति हैं उसमें से सब प्रमुख भक्ति जो बताया गया है खास तौर से श्रीमद् भागवत में, क्या न्याय करते हैं। तो भगवान न्याय नहीं करते, भगवान तो न्याय करते ही हैं। वो तो अन्याय कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अन्याय कौन करता है? जिसको कुछ पाना होता है, किसी से कुछ चाहिए, किसी से कुछ स्वार्थ चाहिए। भगवान तो निस्वार्थ है, वो तो परिपूर्ण है। अरे उसको पा लेने वाले जीव भी परिपूर्ण हो जाते हैं। जान तुम्हें तुम्हारी हो जाई। तो उसी प्रकार जो है ये भगवान जो है सदा न्याय ही करते, कभी किसी जीव पर अन्याय नहीं करते हैं। लेकिन ये हम कितने प्रकार का हम लोग बंधन में बंधे हुए हैं, जो सोच कर का हार्ट अटैक हो सकता है। ये तो 3 शरीर हमको जिसको बोले हैं, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचकलेश, पंचकोश, दैहिक, दैहिक, भौतिक ताप। ये 3 प्रकार का ताप हो गया है। त्रिकर्म हो गया, त्रिदोष हो गया, पंचकलेश हो गया, पंचकोश हो गया। ये जितने जो बंधन है और ये जितने भी प्रारब्ध जो संचित कर्म है, अनंत जन्मों का तो पहाड़ है, अनंत। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रज धाम से। और संत यात्रा के साथ दुर्लभ संतों के दर्शन आप सभी भक्तों को हो रहे हैं। आज एक और बहुत ही सुंदर दुर्लभ संत के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी बहुत लंबे समय से इस ब्रज धाम में विराजमान है। और उनका अनुभव, और बिल्कुल एकांत वन में महाराज श्री रहते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की इस दास के ऊपर। आज उनका बहुत ही दुर्लभ सत्संग, और आप सभी भक्त भी कमेंट में राधे राधे जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम अवश्य लिखें किशोरी जी की कृपा से। आइए ब्रज धाम में एक और दुर्लभ संत की ओर। महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। दंडोत महाराज। जय श्री राधे। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज। जय हो महाराज, जय हो, सब संतों की जय हो, जय हो। तो महाराज जी बड़ी कृपा है, आप जय हो गुरु महाराज की। ये महाराज जी गुरु जी हैं आपके। दर्शन करा दें महाराज जी और थोड़ा सा। ये महाराज जी के गुरु जी हैं, परम पूजनीय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। जय हो। ये है पंचम मूल जगत गुरु जी जी। आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, उसके पश्चात ये पंचम मूल जगत गुरु हुए हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। सदा ही जय हो। समस्त शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण का सबका निचोड़ इसमें दिया हुआ है। क्या है, कौन सा ग्रंथ है महाराज जी? प्रेम रस सिद्धांत। प्रेम रस सिद्धांत। हाँ, अच्छा। मतलब बड़ा से बड़ा दिमाग वाला भी इसको पढ़ेगा, या भी छोटा छोटा भी पढ़ेगा साधारण, सबका इसमें है। कितना भी विद्वान, मतलब जितना दिमाग लगा सकता है, फिर भी तुमको था नहीं मिलेगा इसमें, फिर भी ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा महाराज, मैं देखूं एक बार। जो भावग्राही जो है, जो भाव उसके लिए बनाया प्रेम रस मदिरा। उसमें सब कुछ भाव दिया है। जो भाव साम्राज्य के उसके लिए वो लाभ मिलेगा। जो ज्ञान तर्क करने वाला है उसके लिए इसको पढ़ना चाहिए। अच्छा महाराज। तर्क, कुतर्क, अधितर्क, अभी सब भी इसमें समाधान है। बड़े फिलासफर जो हुए विदेशी का, वो भी तर्क किया है ना। भगवान है, निराकारवादी है, सकारवादी है, क्या है, नहीं है, मतलब सारा तर्क उसमें महाराज जी याद ज्ञान, ज्ञान योग, ज्ञान भक्ति पे, और कर्म, ये प्रमुख जो 3-4 कर्म दिया है। कर्म योग, भक्ति योग, सिद्धांत, सब कुछ में दिया हुआ है। बहुत सुंदर महाराज जी। तो वही मतलब है कि जैसे एक बार आप पहले कड़ी में आए थे, पिछले प्रवचन में। जी जी। तो आपने पूछे थे कि हमने तो ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जो अनंत पापों से युक्त है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, फिर भी उसको भगवत प्राप्ति हुआ है। ऐसे कई उदाहरण है। हाँ महाराज जी। तो आपका कहना सर्वथा उचित है कि और एक लोकोक्ति भी है, कहावत जिसको कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है
जो कहते हैं ना दूध का धोया हुआ बोलते हैं। बिल्कुल संसार में सब कोई ना हो जो पापी ना हो, जी। और कोई जिसने भी भगवत प्राप्ति किया है उसके पहले वो भी पापी था। हर जीव कामी, क्रोधी, लोभी, मोही है, क्योंकि एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से उसका चलता आ रहा है। अगर हमने एक जन्म में अगर एक भी पाप किए होंगे तो हमारा अनंत जन्म हो चुका है। अनंत पाप कर रखे हम, अनंत मर्डर कर चुके हैं हम। ऐसा कोई भी पुण्य जो है नहीं जो हमने नहीं किया, ऐसा कोई पाप जो हमने नहीं किया है, दोनों कर चुके। दोनों अनंत अनंत मात्रा का कोटा जो है हमारा संचित रूप में विराजमान है। 3 प्रकार का कर्म होता है जी। प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, संचित कर्म। तो जो प्रारब्ध कर्म है जिसको हम लक भागी कहते हैं, वो थोड़ा सा रहता है जैसे सागर का एक बूंद। तो हमारा जो अनंत जन्मों का जो कर्म किए हैं पाप पुण्य, जो हमारे थोक रूप में जमा है उसको संचित कहते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा भाग निकाल करके प्रारब्ध मतलब भाग भोगने के लिए भगवान निर्धारित कर देते हैं। ठीक है। उसको लक कहते हैं। वो थोड़ा सा रहता है, जैसे कि अभी अगर जो जीवन चल रहा है प्रेजेंट में माने वर्तमान काल में, तो उसमें से 100 में से मतलब 90% तो हम खुद अपना कर सकते हैं, कर्म करके अपना भाग बना सकते हैं। उसमें 10% केवल रहता है भाग, वो जो है वो होके रहता है। और अगर जो मिलने का रहेगा तो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो तुम कुछ भी ना करो फिर भी मिलेगा वो। लेकिन उसके भरोसे पर अगर हम अपना पुरुषार्थ छोड़ दे, हम पुरुषार्थ, तो फिर तो ये आत्महनन है, आत्महत्या शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब हम कहेंगे हमारा भाग में जो लिखा हो तो होगा ही, तो मेहनत भी ना करो और भाग के भरोसे रहो, तो ये भी तो चला गया तुम्हारा जो मेन पूंजी तो खत्म ही हो गया आपका। और क्या पता है कि नहीं है भाग में, तो इसलिए भाग के भरोसा न रहना चाहिए। तो उसको कहते हैं प्रारब्ध, पहला कर्म है। दूसरा 3 प्रकार के कर्म मैंने बताया है। दूसरा है संचित कर्म जी, जो हमारे अनंत अनंत जन्मों का जो पाप पुण्य जो हमारे जो कारण शरीर में जो है, हमारे भी 3 प्रकार के शरीर होते हैं, आगे बताएंगे जी। तो हमारे जो कारण शरीर है उसमें विद्यमान है अनेक जन्म को पाप पुण्य, उसको हम संचित कर्म कहते हैं, थोक। और तीसरा है आपका पहले क्रियामान कर्म, जो अभी चल रहा है, जो अनंत जन्मों का जो कर्म है वो, और जो अभी कर रहे हैं कर्म, ये क्रियामान कर्म है जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में। ये 90% यही रहता है ना महाराज जी? ये नहीं, क्रियामान कर्म तो होता है, जो लक होता है ना, वो प्रारब्ध का जो होता है, वो पिछले कर्मों जन्मों का जो अनंत अंत जन्म है उसका एक निर्धारित कर देते हैं भगवान निकाल करके। इससे भी होता है लेकिन अधिकांश पिछले जन्मों का ही होता है। अच्छा, जितने होते हैं वही बिठा दिए थे। अभी 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 जो हम लोग जो पहले किए हैं वो निर्धारित कर देते हैं। और अभी अगर आप अभी करेंगे तो इसका भी पाप पुण्य ज्वाइंट होगा उसमें। अच्छा, जो संचित कर्म है उसमें कुछ हम इस कर्म में अभी भोग सकते हैं, कुछ तो हमें अभी भोगना पड़ता है हमको तत्काल, और कुछ जो मरने के बाद दूसरा जब जन्म होता है तो उसमें भोगना पड़ता है। और कई लोग जो होते हैं बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हमको क्यों भोगना पड़ रहा है, उसको नहीं भोगना पड़ रहा है। उसका तो कितने हैं, 8-10 बच्चे हैं, हमारा तो एक भी नहीं है, और बहुत मुश्किल से मिला भी वो मर गया। तो भगवान क्या न्याय करते हैं? तो भगवान न्याय नहीं करते, भगवान तो न्याय करते ही हैं, वो तो अन्याय कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अन्याय कौन करता है? जिसको कुछ पाना होता है, किसी से कुछ चाहिए, किसी से कुछ स्वार्थ चाहिए। भगवान तो निस्वार्थ है, वो तो परिपूर्ण है। अरे उसको पा लेने वाले जीव भी परिपूर्ण हो जाते हैं। जान तुम्हें तुम्हारी हो जाई। तो उसी प्रकार जो है ये भगवान जो है सदा न्याय ही करते, कभी की जीव पर अन्याय नहीं करते हैं। लेकिन ये हम लोग अज्ञान के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान अन्याय किया है। वो आपके कर्मों का फल तुमको भोगा रहा है ताकि तुम सुधर जाओ, आप पाप कर्म से बच सको, अच्छे कर्म करो। इसलिए भगवान सजा देते हैं। वो भी अपने तरफ से नहीं देते हैं, वो तुम्हारा किया वो कर्म वो देते हैं, वो न्याय कर रहे हैं तरफ से, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। अगर संसार में भी बच्चा अगर नालायक हो, गड़बड़ करता है, तो माँ बाप उसको डांटते हैं, दंड भी देते हैं। तो क्यों देते हैं? दुश्मन भाव से नहीं देते हैं, दुश्मनी भाव से नहीं देते हैं, वो सुधारने के लिए देते हैं और अपनापन से देते हैं। तो हमारे जो है 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, और ये क्या बोलते हैं उसको, प्रारब्ध कर्म। जो संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, तो 3 प्रकार का कर्म है जो अनंत अनंत जन्मों से चलते आ रहा है। और जब तक भगवत प्राप्ति ना होगी तब तक चलता रहेगा। तो आपने कहा कि ऐसा कि हमने सुना है कि बड़े बड़े पापी भी, कामी, क्रोधी, लोभी को भी भगवत प्राप्ति हुआ है। अब सही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो अनंत अनंत पाप किए बैठा हुआ है।
कोई भी हो, और जिसने भी भगवत प्राप्ति किया उससे पहले पापी तो थे ही हो, वो भगवत प्राप्ति किया बाद में भजन करने के बाद जब शुद्धि होती है, जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो बाद में उसको भगवत प्राप्ति होती है गुरु के द्वारा। तो हर ऐसा भक्त, जितने भी भक्त हुए हैं, तो किसी का उदाहरण ले लीजिए, वो हर चीज जो है वो कोई ना पापी रहते ही रहते हैं। तो महाराज जी, जो संचित कर्म है, जो हमारे संग्रह रहते हैं, क्या ये भी कट जाते हैं अगर हम जैसे कि अभी कुछ साधन करते हैं, तो जो पुराने संचित कर्म है उनको भी हम काट सकते हैं? क्या ये संभव है? संभव केवल भक्ति से है। मतलब संभव तो है। हाँ, संभव है। हमारे कितने प्रकार का हम लोग बंधन में बंधे हुए हैं, जो सोच कर का हार्ट अटैक हो सकता है। ये तो 3 शरीर है हमको, जिसको बोले हैं त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचकलेश, पंचकोश, दैहिक भौतिक ताप। ये 3 का अगर ताप हो गया है, त्रिकर्म हो गया, त्रिदोष हो गया, पंचकलेश हो गया, पंचकोश हो गया, ये जितने जो बंधन है और ये जितने भी प्रारब्ध जो संचित कर्म है, अनंत जन्मों का तो पहाड़ है, अनंत अनंत, जो कितना भी पुण्य करो तो खत्म नहीं होगा। इतना पाप कर रखे हम लोग। लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा जो हम निष्काम कर्म करते हैं भगवान की भक्ति के लिए, तो भक्ति से क्या होता है, सब भस्म हो जाता है। हमारा अनंत अनंत जन्मों का अनंत पाप है, अनंत पुण्य, दोनों भस्म हो जाता है और दोनों से हम छुटकारा पा लेते हैं। मतलब दोनों डेंजरस है। बोलते हम पुण्य करेंगे तो भगवान पाल जाएंगे, वो भी धोखा है। और बोलते हम पाप करेंगे तो बनेंगे ही, तो पाप भी बंधन कारक है और पुण्य भी बंधन कारक है। पाप और पुण्य दोनों से हम निकल जाएंगे तीसरा, तब हम बंधन से छूट सकते हैं। और वो मार्ग है भक्ति का। भक्ति से ही हम पाप भी काट सकते हैं, पुण्य को भी काट सकते हैं, कि दोनों जंजीर है, लोहे का इस सोने का। और कोई मार्ग नहीं है, न कर्म मार्ग है, न ज्ञान मार्ग है, न योग मार्ग है, कोई मार्ग नहीं है, केवल भक्ति है। अगर भक्ति कर्म में अगर भक्ति प्लस हो जाता है तो उसको कर्म योग कहते हैं, और ज्ञान में भक्ति प्लस हो जाता है तो ज्ञान योग कहते हैं। और भक्ति को किसी का उपेक्षा नहीं है, वो किसी को मतलब उसको कोई आवश्यकता नहीं है, किसी का, न कर्म का आवश्यकता नहीं, योग का आवश्यकता है भक्ति का। केवल निष्काम भक्ति करी, भगवान करे, उसको सब मिल जाता है। भक्ति का थोड़ा सा निस्तारण करेंगे महाराज जी? भक्ति का मतलब थोड़ा सा आपके अनुसार भक्ति क्या? देखिए, भक्ति जो है, योग सबको पता है, साधना सबको पता है, लेकिन भक्ति का क्या है? सिर्फ नाम जप करना भक्ति है? ये सब इसका अंग है। अच्छा। वैसे भक्ति तो अनेक भक्ति हो सकते हैं। शास्त्रों में कई भक्ति लिखी हैं। 9 भक्ति तो प्रख्यात है। 9 भक्ति है, अभी अदर 20 भक्ति भी है, 18 भक्ति, 20 भक्ति है, 30 भक्ति, 32-33 भक्ति तक दिया हुआ उसमें। भक्ति कई है, लेकिन जितने भक्ति हैं उसमें से सब प्रमुख भक्ति जो बताया गया है, खास तौर से श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने भी बताए हैं और भक्त ने बताए। 9 भक्ति राम जी ने भी बताए माता सभी को। तो 9 भक्ति है, तो ये 9 भक्ति से ही हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होता है। 9 भक्ति से? हाँ, 9 भक्ति से पाप पुण्य जो भस्म होते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर आगे कृपा प्राप्त होता है हमको। तो 9 भक्ति तो है ही है, लेकिन समय काल युग परिस्थिति अनुसार थोड़ा बदलाव होते रहता है। भक्ति तो वही है, भक्ति सदा एक जैसा रहता है, कभी बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों के रुचि, संस्कार और विवेक के अनुसार जो है क्या होता है, कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि हम पहले युग में लोग बहुत तपस्या करते थे, करोड़ों साल तक, लाखों साल तक। अभी तो ऐसा है ही नहीं। तो अब और भक्ति, जो भक्ति अभी है वही भक्ति पहले भी था, लेकिन उस समय लोग तपस्या करके कर लेते थे। तो ऐसा है कि 9 भक्ति तो है ही है प्रमुख रूप से, लेकिन उसमें भी कुछ कम बताए हैं, क्योंकि लोग कर नहीं पाएंगे ज्यादा। जब चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुए थे, गौरांग महाप्रभु जी का हमारे भारत में, तो उन्होंने कहा कि 9 भक्ति करना अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन आपको यदि उतना भी नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कीजिए, कम से कम 3 भक्ति प्रमुख रूप से कीजिए। आप 3 भक्ति बताए हैं, और 3 भक्ति में भी जो है, पहला भक्ति जो है स्मरण भक्ति, भगवान का ध्यान, रूप ध्यान, इसका बताया, ये मेन है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति, हाँ, इसी को चिंतन कहते हैं। आप बोलिएगा स्मरण चिंतन में क्या अंतर है? स्मरण मतलब भगवान का रूप ध्यान, केवल एक शकल का ध्यान करना, भगवान का एक रूप, आँख नाक कैसा है
मतलब एक रूप का ध्यान करना। और चिंतन में क्या होता है, उसमें रूप भी होता है, नाम भी होता है, लीला भी होता है। जैसे भगवान की लीला में हम भी हैं, भगवान जी भी हैं, वो लीला कर रहे हैं, तो रूप के साथ साथ लीला भी आ रहा है, कई चीज आ रहे हैं, नाम भी, गुण भी, सब धाम भी, तो चिंतन हो गया वो। जी जी, बहुत सुंदर। तो नाम बोलते हैं भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम नाम स्मरण कर रहे हैं, तो नाम स्मरण क्या कर रहे हो? रा अमा अक्षर का ध्यान तो नहीं हो सकता है, या फिर क्या हरे कृष्ण का ध्यान कर रहे हो? कृष्ण ना, कृष्ण का वो तो अक्षर, अक्षर का ध्यान करने से हमको क्या मिलेगा? अक्षर वाले का ध्यान करने से हमको लाभ होगा। तब हम तब कहेंगे नाम स्मरण कर रहे हैं। जब हम नामी का ध्यान करेंगे तब हमको कहा जाएगा कि हम भगवान का नाम सही जप कर रहे हैं। स्मरण करना, जप करना, सब क्यों कहा जाता है? भगवान में मन लगे इसलिए। तो 3 भक्ति में बताया है स्मरण भक्ति। तो पहले 9 भक्ति बताए थे प्रहलाद जी, तो महाप्रभु जी ने बताया कि 3 भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो इसमें से स्मरण भक्ति प्रमुख बताए रहे थे। अब जब हमारे ये महान संत श्री कृपालु जी महाराज का जब अवतरण हुए, तो उन्होंने एक बताया कि 9 भक्ति भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 भक्ति भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब हर भक्ति कीजिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक भक्ति जो है स्मरण भक्ति, उस पर विशेष फोकस दिया है, उस पर विशेष ध्यान देना आपको। सब भक्ति कीजिए लेकिन इसको रखे रखिए, मतलब साथ में इसको छोड़िए नहीं, इस पर विशेष ध्यान रखिए, केंद्रित कीजिए। सब भक्ति कीजिए, स्मरण कीजिए, और नहीं तो 3 भक्ति कीजिए, स्मरण भक्ति कीजिए साथ में। स्मरण भक्ति रूप ध्यान जिसको कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम स्मरणम, ये 3 कीजिए। और 3 भी नहीं कर सकते तो केवल एक पर एक कीजिए, ओनली स्मरण कीजिए। लेकिन पहले होगा नहीं, इसलिए कहते हैं कि कीर्तन भी करो, स्मरण कीर्तन भी करो, जप भी करो। क्यों कहते हैं कि मन ऊपर बैठेगा नहीं आपका, इतना तेज है, हवा से ज्यादा आदम। इसलिए भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम मन कृष्णम, इतना चंचल है कि पता नहीं कब कब निकल जाए, कहाँ वायु से ज्यादा वेग है। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्मरण तो मेन है। अगर तुम्हारा संस्कार बन गया ऐसा, तुम्हारा इतना श्रद्धा, रुचि, निष्ठा इतना परिपक्व हो चुका है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि अपना ध्यान लगाओ भगवान का। अब ध्यान में क्या, भगवान का लीला का, रूप का, गुण का चिंतन करना है। हम कोई भी ध्यान कर सकते हैं भगवान का, कोई भी लीला में जा सकते हैं, कोई भी रूप बना सकते हैं भगवान का, कोई भी उम्र के कर सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई देश काले, कोई देश नियम नहीं, काल के नियम है, ना कोई प्रतिबंध। हम नहा करें, धो के करें, इधर मुंह करके करें, एक कपड़ा पहन के करें, उपवास करके करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसका हम नकल करें कि हम सबको करना छोड़ दें, हम तो सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं। जो भी जहां तक कर सकते हो करना चाहिए, साफ सफाई, नहाना धोना, जहां तक हो करो। लेकिन एक अवस्था जब आ जाती है तो अपने आप छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगी। तो वही बोलते हैं कि 3 भक्ति में स्मरण भक्ति मेन है। स्मरण का मतलब यही हुआ कि एक स्थान पे बैठ के भगवान के जो भी रूप है, लीला है, उसकी तरफ मुड़ जाना, यही ना महाराज जी, आंखें बंद करके, बिल्कुल यही ना स्मरण भक्ति। हाँ, स्मरण भक्ति में होता, देखो जितनी भक्तियां हैं वो इंद्रियों से होती है, और एक केवल भक्ति मन से होता है। मने स्मरण प्राण, महाप्रभु ठाकुर महाशय ने बताया था, गौरांग प्रभु ने। बिल्कुल महाराज जी। बोलते के आमी, मैं कौन हूँ? बोलता कि मनेर स्मरण, बोलता कि ये जो स्मरण है, मनेर स्मरण प्राण, जैसे हमारा जो शरीर है और प्राण है, 2 चीज अलग है। अगर प्राण निकल जाता है शरीर से तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसका गिद्ध गुगा खा जाते हैं, कुत्ता सियार कोई भी खा जाते हैं। उसी प्रकार हम 9 सब भक्ति करते हैं और एक स्मरण को हटा देते हैं तो सब उसी तरह 100 के समान हो जाता हो। इसीलिए हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम तो कीर्तन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दर्शन करते हैं, नहासान करते हैं, ध्यान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन स्मरण भक्ति भगवान का चिंतन जो करते हैं वो नहीं करते हैं। और करते भी हैं तो थोड़ा सा करते छोड़ देते हैं, तो लय कट जाती है। लगातार करो, जैसे कि कोई घर्षण क्रिया होती है तो लगड़ते लगड़ते कि आग प्रकट हो जाता है उसमें, मंथन क्रिया से आग होता है ना। तो अब तुम लगड़ छोड़ दिया, पहले लकड़ी रगड़ से आग निकलता था, अब फिर छोड़ा, फिर रगड़ा, फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो लकड़ी क्या होता है, उसका जो वास गर्म जो होता है ताप, वो ठंडा पड़ जाता है। तो क्या होगा, रगड़ते लकड़ी कट जाएगी लेकिन आग प्रकट नहीं होगी। उसी प्रकार कहता है निरंतर भगवान में स्मरण हो तो वो तो होगा नहीं एक बार में,
तो क्या बोलते हैं कि खाते पीते चलते कहीं भी रहते, ये आपको स्मरण, ये आपको ध्यान करना है। ये ध्यान में रखना क्या चीज, वो हमारे साथ बैठे हैं। पहले ध्यान करने मत बैठ जाओ, नहीं काम बिगड़ जाएगा तुम्हारा। नहीं, वो बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का, घर का, बाहर का, या हम बर्तन ही धो रहे हैं या नहा ही रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ हमारे साथ बैठे हैं, हाँ हमारे साथ बैठे हैं। कौन? हमारे हृदय में है, तो सामने बैठे हैं। ये चिंतन करते रहना पड़ेगा आपको। और उसके बाद 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय मिले आपको, संसार के कामों से निवृत्त होकर के अपने समय बचा करके एकांत बैठ करके भगवान का रूप ध्यान करने का प्रयास करें। जो भी पसंद रूप आपका हो, बाल अवस्था का, युवा अवस्था का, किशोरावस्था का, कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमको यही करना है। ये भी कोई प्रतिबंध नहीं कि हमको मोर मुकुट ही लगाना है, कबूतर पंख लगा दो, कौन मना कर रहा है भगवान को। आया बिना मुकुट छोड़ दो, ऐसे लगाओ, भगवान का रख दो, उसको क्या क्या इतराज है। तुम्हारा मन तो लगना चाहिए, बस भगवान कहते हैं तो किसी तरह मेरा मन लगाओ, हम तुम्हारे कोई प्रतिबंध नहीं रखते हैं, कोई उम्र प्रतिबंध नहीं है। काला भगवान, गोरा भगवान, कैसा भी बना लो तो सब चलेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। पहले राम कहने के पहले राम का ध्यान करना पड़ेगा। पहले हरे राम, तो ये राम कौन है, आप उसको ध्यान बनाना पड़ेगा। भगवान ऐसे हैं, तीर धनुष लिए हैं, पीताम्बर पहने हैं। अब कृष्ण, हरे कृष्ण, तो कृष्ण कौन है, तो मोर मुकुट वाले हैं, बंसीली, कुछ तो ध्यान करो, कुछ तो छवि आयत आता है। सपोर्ट डेट संसार में हम यदि किसी को बुलाते हैं, अरे फलना क्या नाम है उसका, अरे हाँ सुंदरलाल, और कभी कभी क्या भूल जाते हैं, अरे क्या नाम यार, याद नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो देखो चिंतन हो रहा है मन में, ऐसा लगता है कि मस्ती में कुछ उसको रूप उभर रहा है, उभरता है कि नहीं, उभरता है। हाँ रे उसको देखे तो ऐसा सा कपड़ा पहनता है, ऐसा तिलक लगाता है, ऐसा ऐसा बाल रखा है, हाँ हाँ हाँ, घनश्याम नाम उनका है। तो देखो छवि आ रहा है ना, नाम बाद में आया। उसी प्रकार भगवान का ध्यान पहले करें, फिर बाद में नाम ले या नाम ले, दोनों बराबर। भगवान का नाम इसीलिए लिया जाता है कि ध्यान हो, भगवान का चिंतन हो, क्यों पहले बार चिंतन तो होगा नहीं, तो हेल्पर है वो। और अगर तुमको चिंतन हो रहा है तो नाम लो ना लो, ना लो एक बराबर। भगवान कहते हैं तो हमारा नाम लो कंपलसरी नहीं है, हमारा ध्यान को कंपलसरी है। क्योंकि जितने भी इंद्रियां हैं सबका काम, नवदा भक्ति में जितने भी भक्त इंद्रियां हैं, ये स्मरण छोड़ करके सब इंद्रियों का कर्म है। लेकिन केवल मन ऐसा चीज है जो स्मरण भक्ति कर सकता है। मनुष्यान मतलब बंधन मने मनुष्यानम कारण बंधन मोक्षियो, तो बंधन मोक्ष कारण कौन है, मन है। और वही मन जो है वो स्मरण भक्ति करता है, चिंतन करता है। और वही भक्ति तुम करते नहीं हो, बाकी सब करते हो। तो 0 गुना 0 बराबर 0, 0 गुना बराबर 1000 बराबर 0, 0 गुना लाख बराबर 0, इसलिए हमको लाभ नहीं मिलता है। वाह महाराज जी, आनंद आ गया महाराज जी, बहुत गुण रहस्य था महाराज जी, ये समझना तो बड़ी कृपा की महाराज जी, आपने सहज में बता दिया। तो आप सभी भक्तों ने देखा, जो भी हम दर्शन परिक्रमा जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो स्मरण भक्ति है। एक स्थान पर बैठकर कहीं भी भगवान की लीलाओं में अपने मन को अटैच करना, उनकी लीलाओं का, उनके रूप का वर्णन अपने मन द्वारा करना, वही वास्तव में भक्ति है। और उसके बाद ही आपको अवश्य ही भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी या उनकी कृपा प्राप्त होगी। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। महाराज जी बार बार कृपा कर देते हैं दास के ऊपर, यही बड़ी कृपा है संत। नहीं नहीं, अरे ठीक है महाराज, दंडोत महाराज, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो भगवान के प्रति चल रहा है वो तो भाई सर आंखों पर रखने के लिए जय हो महाराज, ये आपका प्रेम है।